ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम फॉर्मूला इन एक्सेल। सम इफ एंड सम इफ्स। सो मेरे पास एक एक्सेल शीट है ऑलरेडी, ठीक है। एंड इस एक्सेल शीट के अंदर हमें कुछ टारगेट दिया गया है ना। तो शीट 1 और एक ही है दूसरी शीट 2। अब शीट 2 में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सपोज देयर इज अ वेस्ट रीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गीगी। तो टोटल सेल्स गीगी के द्वारा वेस्ट रीजन में टोटल सेल्स कितनी की गई। अब शीट 1 के डेटा को यदि हम ध्यान से देखें तो शीट 1 का डेटा जो है सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सेल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर डेट पे कितनी सेल हुई है, ये वेस्ट में है या ये साउथ में है। साउथ में एमओ के द्वारा इसका जो कस्टमर है वो गूगल है, ठीक है। सेल्स जो है 7,416 रुपीज़ की सेल हुई है, ठीक है। सो इसके अंदर सामने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करो, ठीक है, कि ये सब कुछ जैसे गीगी वेस्ट पूछे तो जितने भी गीगी वेस्ट के जो भी सेल्स है वो सब कंबाइन होके टोटल सेल्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा इस शीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में हमें इसको करना है वर्टिकली अलाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के बाद में हमने ये वर्टिकली भी डेटा को अलाइन कर दिया। एंड ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और आई होप यू हैव आइडिया। हम इनकी भी सेल्स की फॉर्मेटिंग करेंगे। सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल 1 जैसे प्रेस किया, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद में ये पॉपअप मेरी स्क्रीन पर आ गया। सो ये रीजन जो है किस तरह का डेटा है तो आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो कई बार नंबर को एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर लेता है, वो नंबर को बता ही नहीं पाएगा कि नंबर का सम या एवरेज या काउंट कितना है। तो हमें ये बताना पड़ेगा एक्सेल को कि ये जो डेटा है जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो डेटा है वो है सपोज टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये कस्टमर का जो डेटा है कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे अगेन, ये भी हमारा टेक्स्ट है। चलो सेल्स, ये जो सेल्स है हमारी ये है करेंसी, ठीक है। अब करेंसी में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डॉलर वाला, यहाँ पर रुपी का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो रुपी हमने हिंदी वाला करेंसी चूज किया, ठीक है। ओके देन अभी हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम गए शीट 2 पर। शीट 2 पर क्या करना है? टोटल सेल बतानी है। टोटल सेल बताना या तो है, लेकिन कंडीशन कितनी कंडीशन दे रखी है? 2 कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। अब कंडीशन यदि यहाँ पर एक होती तो हम सम इफ भी लगा सकते कि सम यू हैव टू डू सम, आपको सम करना है जब ये वाली कंडीशन मैच हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको सम करना है जब ये वाली और ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों कंडीशन मैच हो जाए। तो सम का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए सम इफ्स, सम इफ्स। सम इफ्स पर डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया, सबसे पहला ही मुझसे पूछा सम रेंज, कहाँ से सम कर, किसको सम करना है, किसको सम करना है, इसकी सम की रेंज पूछना है। तो हम बोलेंगे भाई शीट 1 में जाओ और शीट 1, ये ऑटोमेटिक शीट 1 यहाँ पे आ जाएगा। सम इफ के फॉर्मूले में शीट 1 ऑटोमेटिकली लिखा गया है। मैंने बोला जी कॉलम को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे जी को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक ही सब कुछ आ जाता है। बच्चे परेशान होते हैं कि भाई कैसे आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है।
अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दिया। उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा ये डेटा हो गया फ्रीज, है ना। फ्रीज का मतलब क्या है कि ये कॉलम में ही डेटा स्टक रहेगा। अभी अगर आप इसको ड्रैग करते हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किधर भी आप ड्रैग करोगे, तो सपोज आपने हॉरिजॉन्टल ड्रैग किया, तो अगर आप इसको फ्रीज नहीं करो तो जी से हट के ई वाले कॉलम या जी के बाद में एच वाले कॉलम में आ जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया रीजन क्या होना चाहिए, वेस्ट। तो रीजन की क्या पूछ रहा है, रेंज। फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है, हर बार देखो क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 2, है ना। अभी हम बताऊंगा आपको। तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया की रेंज 1 ये है। सबसे पहले शीट 1 से जी सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया परमानेंट फिक्स, कोमा। तो ये फिक्स नहीं हुआ, अब हो गया फिक्स। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, नॉट अ बिग डील। अभी क्राइटेरिया 1 कि क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पे आपने रीजन तो पूरा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें से किसको छांटना, उसमें से वेस्ट रीजन जो ये वाले डिब्बे में लिखा, जो ये वाले सेल में लिखा, है ना। तो अभी हम सब कुछ घर की भाषा में सीख रहे हैं, तो हमें ये वाला जो सेल दिख रहा है ना, B6, इसमें जो लिखा है इसके बेसिस पे फिल्टर करना है। बढ़िया, इसको भी आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लो, और फिर क्या करना पड़ेगा, है ना। ये एक ही फॉर्मूले से आप सब कुछ ही सीख जाओगे, सम समीफ। ठीक है, वो नहीं भी सीखोगे तो फिर मैं आपको इसके बाद में बताऊँगा। तो ये हमारा हो गया, है ना। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर लेके गया, तो ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 है, क्राइटेरिया 2 बताओ कि ये जो आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम चूज किया है, ये पूरे कॉलम में से किसको फिल्टर आउट या फिर किसको छांटना है। हम बोलेंगे गीगी को, जो गीगी वो उसको छांटो। यहाँ पे मैंने ये बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो इस गीगी को भी कर दो F4 प्लस। फिर ऐसा बढ़ती जाएगी कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज 3 क्राइटेरिया। तो भाई 2 कंडीशन थी, मैंने तो 2 कंडीशन सिलेक्ट करने के पहले कोई सी भी कंडीशन है तो सबसे पहले वो कंडीशन कहाँ से आ रही है, फिर वो कंडीशन कहाँ लिखी है। फिर जैसे कि ये वाली कंडीशन गीगी कहाँ से आ रही थी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाले कॉलम से आ रही है, क्या है, गीगी। बस एंटर प्रेस कर दो, तो ये आ गई मेरी टोटल सेल। कहाँ से कैलकुलेट हो, ये 2000 जो डेटा है इसमें से जो वेस्ट गीगी है वो निकल। सपोज मेरे को साउथ गीगी चाहिए, तो वो भाई साउथ गीगी के लिए क्या करना पड़ेगा, साउथ, ये आ गया साउथ गीगी, ऐसे डेटा चेंज हो, है ना। तो ये टोटल सेल्स में ना ऑन द बिहाफ ऑफ सम कंडीशन। जब कोई कंडीशन, 2 कंडीशन दे के रखी, एक कंडीशन वाला है तो सम इफ लगा दो, सेम ही फॉर्मूला है। अच्छा, किसी को टोटल सेल निकालना कि भाई टोटल सेल हुई कितनी है आखिरकार इस कंपनी की, तो कुछ नहीं करना है, सम लगाओ डायरेक्ट। टोटल सेल के लिए ये पूरा सिलेक्ट किया, ये क्या, टोटल इतने की सेल। सपोज किसी ने बोला कि सम इफ, तो आप पता है सम इफ का यूज़ पता है, पता है कि सपोज एक ही कंडीशन कि सपोज मुझे चेक करना है कि ये मैंने लिखा गीगी, गीगी की टोटल सम कितनी है, तो मैं बस सम इफ लगा लूँगा, एक कंडीशन, है ना। अब ये शीट यहाँ पे इस शीट में करो, इस शीट में करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जोड़ना कहाँ से, रेंज, इसको जोड़ना है भाई। क्या क्राइटेरिया है सबसे पहले, अच्छा रेंज पूछ, है ना, तो रटना नहीं, रेंज, रेंज है ना। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, और CC कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो रेंज आ रही है वो गीगी आ रही है। फिर सम रेंज, सबसे पहले क्राइटेरिया की रेंज,
क्राइटेरिया गीगी को सिलेक्ट किया, सम रेंज इसको सिलेक्ट, खत्म हो गया। बस गीगी के द्वारा टोटल इतनी सेल है। कोई पूछे कि एमओ के द्वारा कितनी है, तो ये एमओ को यहाँ से पेस्ट कर देंगे, एमओ के द्वारा सेल्स। सम इफ यदि कंडीशन एमओ होती है, सम इफ यदि कंडीशन फैम होती है, तो है ना, इतना सरल है। फॉर्मूला काम करते जा रहा है, ये फॉर्मूला लिखा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत ही सरल है। तो आई होप समझ में आया हो कैसे क्या हमने किया हुआ है, ये कैसा आ रहा है। जैसे इसमें साउथ की जगह मैंने फैम कर दी, गीगी के हटा के मैं कुछ और कर देता हूँ, तो वो भी डेटा भी मेरा इधर भी चेंज हो। मैंने इसको कॉपी किया, एक सेकेंड, मैं अभी इस फॉर्मूले में होगा, है ना, एस्केप बटन प्रेस किया तो उस फॉर्मूले से बाहर आ गया। अब मैंने इसको क्लिक किया सपोज, और मैंने यहाँ पे गीगी की जगह जैसे जैसे मैं ये सेल से रिप्रेजेंटेटिव के नेम चेंज करते जा रहा, तो फैम ने साउथ में टोटल कितनी सेल करी, ये रहा डेटा। अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला ये ऊपर से आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।